अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम 619 प्रोजेक्ट असाइनमेंट नंबर 4 सॉल्यूशन के हवाले से। प्रपोजल लास्ट चांस हमारे पास है। लास्ट डेट इसकी 29 मई 2026 है। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको प्रोजेक्ट के हवाले से ईच एंड एवरीथिंग डिटेल से गाइड करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे और समझाएंगे। ठीक है, अभी हम एलएमएस पे चलते हैं। कॉम 619 फाइनल प्रोजेक्ट, इसकी असाइनमेंट नंबर 1 जॉब कंफर्मेशन लेटर के रिलेटेड थी। उसके बाद प्रपोजल हमने सबमिट करवाया था फर्स्ट वाले का। ठीक है, इस स्टूडेंट का नीड्स इंप्रूवमेंट आया था। उसके बाद सबमिशन सेकंड प्रपोजल की हुई। इसका आप रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं, रीड कमेंट्स पे क्लिक करके। ठीक है, एक्सेप्टेड आ गया था। ठीक है, इसी तरह हमारे एक और स्टूडेंट है, उनका भी आप यहाँ पे एलएमएस पे देख सकते हैं। कॉम 619 है। ठीक है, कॉम 619 के प्रोजेक्ट के आप यहाँ पे रीड कमेंट्स पे पहले वाले पे एक्सेप्टेड था हमारा। ठीक है, देन उसके बाद अगेन हमने ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चेंज कर दी स्टूडेंट की, तो उसके बाद भी हमारा एक्सेप्टेड हो गया। ठीक है, दोनों बार। अब उसके बाद हमारे पास ये लास्ट चांस आया। अब ये वाली असाइनमेंट हम सबमिट नहीं करवाएंगे क्योंकि हमारे प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुके हैं। अब हमने नेक्स्ट वाली वर्किंग कंटिन्यू करनी है। अब यहाँ पे दो तरह की वर्किंग होती है, मैं आपको दोनों के बारे में बता देता हूँ। अगर तो आपकी एडीपी की डिग्री है, आप एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो आपने ये वाला फॉर्म सबमिट करवाना था फॉर्म 619 के अंदर। ठीक है, अप्रूव्ड जिस पे लिखा हुआ है, इस तरह से आपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करके उसके ऊपर ये वाला फॉर्म सबमिट करवाना था और आपका अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपकी डिग्री जो है वो 4 ईयर बीएस है या आपका फाइनल मास्टर की डिग्री है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका प्रपोजल सबमिट होना था वो आपका ये वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबमिट होना था, जो कि अप्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं, प्रपोजल एक्सेप्टेड। ये हमने प्रपोजल पहले बनाया था, डिग्री एडीपी की थी। आप इस तरह आटा कॉयल रिफाइनरी के ऊपर इस तरह से अपना प्रपोजल कंप्लीट करेंगे। एडीपी वाले वो फॉर्म फिल करेंगे और जो हमारे पास दूसरे स्टूडेंट हैं वो इस तरह से अपना प्रपोजल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे प्रोजेक्ट का, यहाँ पे अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, बैकग्राउंड लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, मैनेजमेंट सिग्निफिकेंस लिखेंगे, मेथोडोलॉजी यहाँ पे वो कंप्लीट लिखेंगे, कौन कौन सी रेशियोज पे वर्क करेंगे वो लिखेंगे, रेफरेंसिंग एंड पे देंगे। इस तरह करके जो है वो आपकी प्रपोजल एक्सेप्ट होगी। तो 4 ईयर डिग्री वालों ने ये वाला करना है या मास्टर वालों ने इस वाले फॉर्मेट को फॉलो करना है, और जो आपके पास होंगे 2 ईयर एडीपी की डिग्री वाले, उन्होंने इस वाले फॉर्मेट को फॉलो करना है और ये वाला अपना फॉर्म फिल करके इसको सबमिट करवाना है। अगेन बता रहा हूँ, जिन लोगों के जो है वो फॉर्म सबमिट हो चुके हैं, अप्रूव हो चुके हैं, असाइनमेंट्स 2 या 3 दोनों में से कोई भी एक अप्रूव हो चुकी है, वो असाइनमेंट नंबर 4 सबमिट नहीं करवाएंगे और अपनी वर्किंग को नेक्स्ट स्टेप पे जो असाइनमेंट नंबर 5 आएगी, जिसके अंदर आपने अपना कंप्लीट प्रपोज ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट बनानी है। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, जिसके अंदर आपने कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट बनानी है। वो आपको रिपोर्ट भी एक बनी हुई दिखा देता हूँ। और अगर आपकी डिग्री एडीपी की है, तो आपने इस तरह से अपनी कंप्लीट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, यहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी। आपने प्रॉपर उसका जो है वो ये डेडिकेशन लिखनी है, और उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखना है आपने। ठीक है, उसके बाद आपने हेड ऑफिस और प्रोडक्ट लाइन और सर्विसेज लिखनी है, स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना है, कमेंट्स लिखने हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे रेशो एनालिसिस अपना कंप्लीट करना है उसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिटेल में। ठीक है, ये सारा ये अब ओ ए आर जो है एडीपी की डिग्री के स्टूडेंट, उनका बता रहा हूँ। उन्होंने अपनी नेक्स्ट असाइनमेंट पे काम शुरू कर दिया और इस तरह से सारी रेशोज का स्टेप बाय स्टेप जो है वो वर्किंग फॉलो करें। सबसे पहले रेशो का फॉर्मूला लिखें, उसकी सिग्निफिकेंस लिखें, नीचे ये वाला टेबल बनाएं, उसके बाद नीचे ग्राफ बनाएं, उसके बाद इंटरप्रिटेशन लिखें, ट्रेंड एनालिसिस लिखें, कंपैरिजन लिखें। ये नेक्स्ट असाइनमेंट की बात हो रही है। ठीक है, एडीपी के स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने इसके अकॉर्डिंग अपना ये सारा काम करना है। ये सारे ग्राफ्स और टेबल 15 बनाने के बाद आपने उसके बाद जो है वो अपना पेस्ट एनालिसिस करना है, स्वॉट एनालिसिस करना है, क्रिटिकल एनालिसिस करना है। उसके बाद आपने कंक्लूजन लिखना है, रिकमेंडेशन लिखनी है, और इस तरह आपकी ये रिपोर्ट फाइल कंप्लीट हो जाएगी। एडीपी के डिग्री के स्टूडेंट्स नेक्स्ट असाइनमेंट का वेट करेंगे और अपनी ये वाली फाइल सारी कंप्लीट करेंगे। और जो आपके पास दूसरे स्टूडेंट होंगे जिनकी 4 ईयर की डिग्री है, वो अपने इस वाले फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। और मास्टर के स्टूडेंट होंगे जिन्होंने प्रपोजल बनाया, वो इस तरह से करके अपनी प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट करेंगे और अपना प्रपोजल वाला पोर्शन मैंने आपको दिखा दिया था। आगे प्रोजेक्ट वाले पोर्शन के अंदर आपने इस तरह से रेशियोज को लिखना है। ठीक है, 5 सालों के रेशियोज को उनका ग्राफ बनाना है। ठीक है, उसके बाद नीचे उनका कंपैरिजन करना है। इस तरह करके आप अपनी सारी रेशियोज का पहले 15 रेशियोज का रेशियो एनालिसिस करेंगे। उसके बाद एट द एंड आप जो है वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस करेंगे अपनी
ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। और उसके बाद देन आप अपना इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, रिकमेंडेशन लिखेंगे और इस तरह आपकी जो फाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों का मैंने आपको डिटेल बता दिया। मजीद फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू होता है, कोई पॉइंट होता है, किसी चीज़ की समझ नहीं आती, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उन सारी चीज़ों के हवाले से डिटेल में बताएंगे, समझाएंगे और आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।